आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं मानदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय केवल आंज का आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात कर ले तो 16 अगस्त 2023 यानी आज ही के डेट में यह आदेश जारी किया गया है। आदेश के विषय की बात करें तो शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी के क्रय से संबंधित धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अर्थात डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में ये आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश के आगे की पंक्तियों में जो पूर्व में आदेश 14 जून 2023 और 29 जुलाई 2023 को दिया गया था उसका जिक्र किया गया है और मूल रूप से आगे ये बताया जा रहा है कि उक्त क्रम में अवगत कराना है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में डीबीटी के प्रथम चरण में सम्मिलित छात्र छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी आदि के क्रय हेतु धनराशि उनके माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में भेजी जा चुकी है। उक्त प्रेषित धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित कराने तथा अवशेष छात्र छात्राओं को डीबीटी प्रक्रिया में सम्मिलित कर उनके उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी आदि की धनराशि उनके माता पिता अभिभावकों के खाते में अंतरित करने हेतु निम्नोक्त निर्देश दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आइए एक एक निर्देश करके देख लेते हैं कि इस निर्देश में क्या कहा गया है। पहले निर्देश में बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में डीबीटी की धनराशि छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में अंतरित की गई है। जिन अभिभावकों के खाते में धनराशि नहीं प्राप्त हुई है उन अभिभावकों को सूचित किया जाए कि वह अपने बैंक से संपर्क कर अपने बैंक खाता की जांच करवा लें कि वह सक्रिय है अथवा नहीं तथा आधार सीडेड है अथवा नहीं। यदि बैंक खाता निष्क्रिय हो तो उसे यथाशीघ्र सक्रिय करा लें तथा उस बैंक खाते की आधार सीडिंग करा लें। दूसरे बिंदु में यह बताया गया है कि विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक में समस्त सदस्यों एवं अभिभावकों को आधार बनवाने तथा उनके बैंक खाते को आधार से सीड करवाया जाए। अभिभावकों के बैंक खातों को आधार से सीड करवाने हेतु जनपद स्तर पर बैंकर्स के साथ बैठक की जाए। नेक्स्ट बिंदु बताया गया है कि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में अंतरित धनराशि से अपने बच्चों के उपयोगार्थ सामग्री यथा निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी क्रय हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। चौथे बिंदु में बताया गया है शैक्षिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा, स्कूल बैग में सुसज्जित छात्र छात्राओं की पूर्ण स्कूल यूनिफॉर्म में एक फोटो प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापकों द्वारा अनिवार्यतः अपलोड किया जाए। यानी कि यूनिफॉर्म लेने के बाद बच्चों की फोटो भी प्रेरणा डीबीटी ऐप पर अपलोड करने की बात यहाँ अनिवार्य रूप से की गई है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों, इस आदेश के दूसरे पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ पांचवें बिंदु के अंतर्गत बताया गया है कि मां समूह, स्वयं सहायता समूह एवं अन्य गैर सरकारी संगठन तथा अभिभावकों के साथ चर्चा कर विद्यालय में नामांकित बच्चों का प्रत्येक दिन स्कूल यूनिफॉर्म में विद्यालय भेजना तथा डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि से बच्चों के उपयोगार्थ सामग्री का क्रय करने हेतु प्रेरित किया जाए। छठे बिंदु बताया गया है विद्यालयों में कक्षा 1 एवं कक्षा 6 के गत वर्ष की तुलना में अभी भी नामांकन कम है, जिसका विद्यालयवार विश्लेषण किया जाए। समस्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराया जाए। सातवें बिंदु बताया गया शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या की तुलना में इस सत्र में पोर्टल पर पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या कम है, अतः नामांकित छात्र छात्राओं का पंजीकरण प्रेरणा पोर्टल पर कराना सुनिश्चित करें। अब यहाँ आठवें बिंदु में बताया गया है कि फैमिली आईडी के डाटाबेस से 6 से 14 आयु वर्ग के कतिपय ऐसे बच्चे जो विद्यालयों में नामांकित नहीं है किंतु उन्हीं के परिवार का कोई दूसरा बच्चा विद्यालय में नामांकित है, ऐसे गैर नामांकित बच्चों का सत्यापन कराकर समीप के विद्यालय में उसका नामांकन सुनिश्चित कराया जाए। नेक्स्ट बिंदु में बताया गया है कि सभी नामांकित छात्र छात्राओं एवं माता पिता अभिभावकों के आधार बनवाए जाएं तथा समस्त छात्र छात्राओं का आधार नंबर एवं उनके माता पिता अभिभावकों का आधार नंबर उनकी सहमति पत्र के साथ प्राप्त किया जाए। 10वें बिंदु में बताया गया है कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनका आधार कार्ड नहीं बना हो उनका आधार कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध आधार नामांकन किट या संकुल स्तर पर श्रीटॉन इंडिया द्वारा स्थापित किट्स के माध्यम से अथवा कहीं अन्यत्र से तत्काल बनवाया जाए। 11वें बिंदु में बताया गया है ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर उपलब्ध आधार नामांकन किट्स को 100% सक्रिय कराते हुए शेष छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बनवाए जाएं तथा आधार नामांकन हेतु रजिस्ट्रार के रूप में पंजीकृत अन्य विभागों यथा बैंक, पोस्ट ऑफिस, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि का सहयोग लिया जाए। 12वें बिंदु जो कि लास्ट बिंदु है, इसमें बताया गया है विद्यालय स्तर पर संग्रहित छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता अभिभावकों के आधार का प्रमाणीकरण प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापकों द्वारा पूर्ण कराया जाए। उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे। भवदीय विजय किरण अंजी, मानदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों, इस आदेश को देखने के बाद कुछ मुख्य बातों पर इसमें विशेष जोर दिया गया है। बच्चों के आधार बनवाने पर विशेष जोर दिया गया है कि जिन बच्चों का आधार नहीं बना है निश्चित रूप से उसे बनवाया जाए। इसके अलावा बच्चों का जो नामांकन है वो प्रेरणा पोर्टल पर बहुत कम बताया गया है, तो इसमें प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की बात की गई है कि प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का नामांकन अवश्य किया जाए। अगले बिंदु की बात करते हैं, यहाँ बताया गया कि जिन अभिभावकों के खाते में
बैंक खाता जो है वो आधार से सीडेड नहीं है, आधार से लिंक नहीं है, उसे लिंक कराने की बात की गई है। और यदि खाता निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय कराने की भी बात इसमें कही गई है। इसके अलावा जिन अभिभावकों के खाते में डीबीटी के थ्रू पैसा जा चुका है तो उनको यूनिफॉर्म और स्टेशनरी का सामग्री जो है वो खरीदने की यहाँ बात की गई है। और जिन बच्चों का यूनिफॉर्म मिल चुका है उनकी फोटो प्रेरणा डीबीटी ऐप में जो ऑप्शन है कैमरे का, उसमें यूनिफॉर्म सहित बच्चे की फोटो भी अपलोड करने की बात की गई है। और भी इसके अतिरिक्त जो बिंदु हैं वो आपने देखा इस आदेश में कि क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो चले गए तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे अपडेट से आप भी जुड़ना चाहते थे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।